देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं अर्चना वर्मा और आप देख रहे हैं रियल पॉइंट इंडिया। निष्पक्ष निडर होगी हर खबर। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे कहां क्या कुछ हो रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, सरकार आम जनता के लिए क्या कर रही है, किसानों से, नौकरी से, मौसम से जुड़ी हर खबर देगी आपको सबसे पहले। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते, चलो बहरहाल आपकी मर्जी। आप जब कमेंट करके अपना नाम, अपनी जगह का नाम बताते हुए अपनी राय कमेंट में लिखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का नया इंजन बनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया की कुल आर्थिक बढ़त में भारत का हिस्सा 16% है। आने वाले समय में भारत का योगदान और बढ़ेगा। दुनिया अब एक नई व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। मोदी ने कहा कि 26/11 के आतंकी हमले के बाद कांग्रेस सरकार की पोल खुल गई थी और उसके बाद ही एनआईए बनी थी। जब पावर सेक्टर डूब गया तो कांग्रेस उस सेक्टर में सुधारों के बारे में सोचने पर मजबूर हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने कानपुर को बदनामपुर बना दिया। आज कानपुर का नाम कार पलटाने, पुलिस वकील की गुटबाजी, एनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखवाने, गरीब ब्राह्मण माँ बेटी की झोपड़ी जलाने, सीएमओ द्वारा डीएम के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना जाता है। लाल इमली के बंद होने, दंगा में भ्रष्टाचार के काले नाले गिरने के तौर पर लोग आज कानपुर को जानते हैं। भाजपा को यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का नया इंजन बनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया की कुल आर्थिक बढ़त में भारत का हिस्सा 16% है। आने वाले समय में भारत का योगदान और बढ़ेगा। दुनिया अब एक नई व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। मोदी ने कहा कि 26/11 के आतंकी हमले के बाद कांग्रेस सरकार की पोल खुल गई थी और उसके बाद ही एनआईए बनी थी। जब पावर सेक्टर डूब गया तो कांग्रेस उस सेक्टर में सुधारों के बारे में सोचने पर मजबूर हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसद भवन परिसर में देश भर के किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने और किसानों व खेत मजदूरों की रोजी रोटी बचाने की जरूरत पर बात हुई। किसान नेताओं ने इस व्यापार समझौते का विरोध किया। उनका कहना था कि समझौते से मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवे उगाने वाले किसानों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। कांग्रेस के अनुसार राहुल गांधी ने कहा कि इस समझौते से कृषि उत्पादों के आयात का रास्ता खुल गया है। आगे अन्य फसलें भी इससे प्रभावित हो सकती हैं। बजट सत्र के 13वें दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन नहीं चल पाई। लोकसभा की कार्यवाही करीब 10 मिनट ही चल पाई, वहीं राज्यसभा की कार्यवाही 2 घंटे तक चल पाई। अब दोनों सदनों की कार्यवाही 9 मार्च से शुरू होगी। शुक्रवार को सुबह 11 बजे सदन शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हरदीप पुरी इस्तीफा दो के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके 5 मिनट बाद ही सदन स्थगित कर दी गई। 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। इस बार हंगामे के बीच एजुकेशन और कानून मंत्रालय से जुड़े कुछ बिल पेश किए। इसके बाद चेयर पर मौजूद संध्या राय ने लोकसभा 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। विधानमंडल में बजट सत्र का आज 5वां दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, हम 1.06 करोड़ निराश्रित महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं। अभी उन्हें 12,000 सालाना मिलता है। जल्द ही हम इसे बढ़ाने वाले हैं। परसों इसका ऐलान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कर देंगे। सीएम के इस ऐलान के बाद महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांगजनों की पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए होगी। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी इसकी घोषणा की थी। इससे पहले सीएम ने वंदे मातरम का जिक्र किया। कहा, सपा और कांग्रेस के सांसदों ने वंदे मातरम का विरोध किया, लेकिन वंदे मातरम का अपमान कोई नहीं कर सकता। ये हिंदुस्तान की खाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। ऐसे लोगों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। जो इसका विरोध करता है उसका कान पकड़कर बाहर करना चाहिए।